हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ मीजो आइसोमर, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 2 3 7। तो जो गिवन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें मीजो आइसोमर कितने होंगे ये बताना है हमें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है बच्चों, हमारे पास बेसिकली मीजो कंपाउंड का सवाल है। मीजो कंपाउंड देखने के लिए हमें ये देखना है कि सबसे पहली बात तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, इनका पीपीएल के रोटेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें कायरलिटी नहीं होती। और आप कैसे पता करोगे अगर कोई कंपाउंड आपके पास गिवन है तो वो मीजो कंपाउंड है? तो आपको ढूंढना है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप उसमें किसी भी कंपाउंड में इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने में कामयाब होते हैं तो हम बोलेंगे कि वो कंपाउंड एक प्रोबेबल मीजो कंपाउंड हो सकता है। अब हमारे पास जो कंपाउंड दिया हुआ है बच्चों, वहां पर देखिए क्या बात है कि ये जो कार्बन कार्बन इस तरह से डबल बॉन्ड है, हमारे पास एक एलीन सिस्टम दिया हुआ है। अब देखो, इस एलीन सिस्टम में कुल मिला के कितने हमारे पास डबल बॉन्ड्स इंक्लूडेड है। मैं इसको पहले पूरा ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरीके का ही हमारे पास एलीन सिस्टम है ना। यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर भी Cl है, और सारे के सारे वेज पोजीशन पे। तो जब आपके पास इस तरीके से ऑड नंबर में डबल बॉन्ड्स रहे, देखिए आप काउंट करें 1 2 3 4 5। जब आपके पास ऑड नंबर में डबल बॉन्ड इस तरह से एलीन सिस्टम में रहे, तो जो टर्मिनल वाले ग्रुप्स होते हैं, तो टर्मिनल ग्रुप्स जो होंगे वो प्लेन में होंगे। टर्मिनल ग्रुप्स आर प्लेनर। टर्मिनल ग्रुप्स आर प्लेनर, एक ही प्लेन में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम इसमें इसी कंपाउंड में इस तरीके से यहाँ पर एक प्लेन पास करा दे बीचों बीच, तो क्या ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, ये इसको दो इक्वल हाफ्स में कट कर देगा इस मॉलिक्यूल को। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा? कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। कट इनटू टू इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब इसके अलावा भी कुछ है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने लायक? तो देखते हैं। देखिए, हमारे पास जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास क्लोरीन है ना, तो एक क्लोरीन को इस तरह से हम छोड़ देते हैं, क्लोरीन को यहीं पे, और दूसरे को मैं बना लेता हूँ वेज पे, और इसको आप बना लो इस तरीके से डैश पे, और इसको बना लो आप वेज पे। अभी भी इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और वही प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो पहले मिल रही थी। अभी भी अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस प्लेन से कट करोगे बीचों बीच, तो आपको इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो फिर से हमें एक पीओएस मिल गया, तो हमें दो मीजो कंपाउंड मिल गए अभी तक, है ना। एक जहां पर क्लोरीन का ओरिएंटेशन सारे वेज पे था, और एक बार हमने क्लोरीन का ओरिएंटेशन चेंज करा है। एक दूसरा देखते हैं। सेम एलियन सिस्टम है, मैं बस क्लोरीन का ओरिएंटेशन चेंज कर लूंगा इसमें। अब देखो, आप क्या करो इसमें कि आप इसमें एक साइड के दोनों ही क्लोरीन को वेज पे ले लो, और एक साइड के दोनों क्लोरीन को इस तरह से डैश पे ले लो। ठीक है, तो हमने जब इस तरह से डैश पे ले लिया और वेज पे ले लिया, तो अभी भी इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये वाला प्लेन। देखो, ये प्लेन इस तरीके से पास करेगा इस पूरे मॉलिक्यूल से, और इस तरीके से इसको दो इक्वल हाफ्स में कट करता हुआ आपको ये दिखेगा। तो ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। अब इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हो इस मॉलिक्यूल में, अब आप बोलोगे कि सर दोनों को वेज पे ही ले लेते हैं Cl। तो बच्चों, Cl को चाहे वेज पे ले लो चाहे डैश डैश पे ले लो, सॉरी मैंने वेज बोल दिया, डैश पे ले लेते हैं अगर सारे Cl को। तो ये वाला मॉलिक्यूल हो, इसको जैसे नंबर दे देता हूँ मैं 4, तो ये तो फोर्थ और वन बराबर सेम ही है ना। उसमें दोनों ही सारे चारों के चारों क्लोरीन का ओरिएंटेशन एक जैसा था। इसमें भी वही है, चारों के चारों क्लोरीन का ओरिएंटेशन एक जैसा। तो 1 और 4 जो है वो सिमिलर है, 3 अलग है, 2 अलग है आपका। तो इसका मतलब हमने देखा 3 ऐसे उसके ओरिएंटेशन बन रहे हैं जहां पे आपको पीओएस मिलेगा, और वो मीजो कंपाउंड बनाएगा। उसके अलावा कोई भी ओरिएंटेशन अगर क्लोरीन का कर देंगे तो हमारे पास कोई भी दूसरा अलग मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा। जो यूनिक बन रहे हैं वो 3 ही बन रहे हैं, बाकी उसके आइडेंटिकल बन सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C, that is 3. I hope you understood this well. All the very best.